User defined functions. A function is a set of statements that perform a specific task. जो फंक्शन होता है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. अ कॉमन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दैट अलाउज you to use a piece of code repeatedly in different parts of a program. तो जो एक कॉमन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है जो आपको अलाउ करता है एक पीस ऑफ कोड को आप रिपीटेडली रन कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स में प्रोग्राम के. द यूज ऑफ फंक्शंस improve a program's clarity and readability and makes programming more efficient by reducing code duplication and breaking down complex tasks into more manageable pieces. तो ये क्या करेगा, ये आपके प्रोग्राम की क्लैरिटी को इंक्रीज करेगा, रीडेबिलिटी आप अच्छे से उसे समझ पाओगे, रीड कर पाओगे और मोर इफेक्टिव कोड बनेगा और जो आपका कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देगा. Functions are also known as routines, subroutines, methods, procedures and subprograms. Functions को routines, subroutines, methods और procedure subprograms के नाम से भी हम बोल सकते हैं because it's broken down the program into some small tasks. How to define and call a function in Python. अब हम देखेंगे हम फंक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं पाइथन में. A user defined Python function is created or defined by the def statement followed by function name and parenthesis as given in the syntax. तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यूजर डिफाइन फंक्शन जब आप यूजर खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करेगा तब def यानी डिफाइन फंक्शन से पहले ये कीवर्ड का यूज करेगा. इससे क्या होगा कि पाइथन इंटरप्रेटर को पता लग जाएगी कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है. तो उसका देखो सिंटेक्स इस तरह होता है, def फंक्शन नेम, def के बाद आप फंक्शन नेम लिखोगे, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरेंथेसिस, जितने भी आपको पैरेंथेसिस देने हैं उतने दे सकते हो, बस आपको पैरेंथेसिस सेपरेट कॉमा के थ्रू करने हैं और उसके बाद आप इसके अंदर स्टेटमेंट दे सकते हो. ठीक है, और ये def इज अ कीवर्ड और ये जो है आपका फंक्शन डेफिनेशन है. स्टेटमेंट्स बिलो डेफ बिगिंस विथ 4 स्पेसेस. अब आपको इंडेंटेशन के बारे में पता है. फंक्शन के अंदर जब आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करोगे उसके अंदर आप ब्लॉक बना रहे हो तो आप 4 स्पेसेस जरूर दोगे जिससे इंटरप्रेटर को पता लग जाए कि वो लाइंस वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो कर रही है. ठीक है, this is called indentation. It is required of Python that code following a colon must be indented. तो ये रिक्वायरमेंट है पाइथन कोड की और ये कोलन आपको फॉलो करना पड़ेगा. अब फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट. फंक्शन डेफिनेशन इन कंपोनेंट को फॉलो करता है. कीवर्ड def marks the start of the function header. आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कीवर्ड def का यूज करना पड़ेगा. अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट. फंक्शन नेमिंग फॉलो द सेम रूल एज रूल ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन. तो आप जो नेम दोगे फंक्शन का वो यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो आप. जो भी रूल्स आप आइडेंटिफायर्स के लिए यूज करते थे सेम आप नेमिंग के लिए यूज करेंगे पाइथन की. थर्ड इज पैरामीटर्स arguments though which we pass values to a function they are optional. अगर आप पैरामीटर से आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहते हो फंक्शन के अंदर तो आप ना करें. पैरामीटर्स और आर्गुमेंट देना ऑप्शनल है. अ कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर. कॉलन हमेशा एंड में आपको लगाना होगा, उससे पता लगेगा कि आपने यहाँ पे अपना फंक्शन जो डेफिनेशन है यहाँ पे खत्म कर दी, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट फॉलोज हो रही है. ऑप्टिमल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डेट स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब दैट व्हाट द फंक्शन डज. आप उसके अंदर ये चीज बनाओगे कि आपका फंक्शन क्या वर्क कर रहा है. वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेकअप द फंक्शन बॉडी. एक या एक से ज्यादा वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दोगे जो बताएंगे कि फंक्शन बॉडी क्या वर्क कर रही है. स्टेटमेंट मस्ट हैव सेम इंडेंटेशन लेवल.
जो स्टेटमेंट होंगी उनकी सेम इंडेंटेशन लेवल होनी चाहिए, यानी 4 स्पेसेस। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, उसके बाद आपने 4 स्पेसेस दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर भी कोई फंक्शन बिल्ड करा या फिर उसके अंदर कोई स्टेटमेंट यूज करी इफ एल्स की, तो आपको यहाँ पे 8 स्पेस देनी होंगी, 4 इस फंक्शन के लिए और 4 उसके अंदर वाले के लिए। An optimal return statement to return a value from the function। ऑप्टिमल रिटर्न स्टेटमेंट आपको देनी होगी जो आपका फंक्शन रिटर्न करेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर रिटर्न करता है, ऑलवेज। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखो। लेट अस डिफाइन अ सिंपल फंक्शन। हम एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करते हैं विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बाय यूजिंग द कमांड def func1 एंड कॉल द फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। द आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल बी आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन। तो इसमें देखो, हमने एक फंक्शन बनाया func1, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलन्स यूज करे, def कीवर्ड यूज करा, उसके बाद इंडेंटेशन भी दी ताकि इंटरप्रेटर को पता लगे कि ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के थ्रू फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई, एक आपने अलग से फंक्शन बना के रख लिया। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन बनाया है पर उसे कॉल नहीं किया तो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यू हैव टू कॉल फंक्शन। अगर आप फंक्शन को कॉल करना भूल गए तो जो जितनी भी कोडिंग आपने, जितने भी लॉजिक आपने उस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर लगाए हैं वो वर्क नहीं करेंगे। और फंक्शन को कॉल, अगर आपने 2 से 3 फंक्शन बनाए हैं तो फंक्शन कॉलिंग पे आपका आउटपुट डिपेंड करेगा। आपको इस तरीके से फंक्शन कॉल करने हैं कि जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वही आए, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में फंक्शन 1 को कॉल कर दिया तो उसके बाद ये आउटपुट आ गया, ठीक है। पहले डिफाइन करोगे उसके बाद कॉल करोगे, और कॉलिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके बिना जो भी आपने कोडिंग की होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। The above example displays a message on screen and does not contain a written statement. Such functions are called void functions। जो प्रोग्राम्स जो प्रोग्राम्स कुछ भी रिटर्न नहीं करते वैल्यू, उन्हें void functions कहते हैं। पाइथन में तो बच्चों इस तरीके से जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो इस तरीके से फंक्शन को हम वॉइड फंक्शन कहते हैं। पर दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सी प्लस प्लस जावा में वी यूज वॉइड कीवर्ड उसको डिफाइन करने के लिए कि हम वॉइड फंक्शन यूज करें, पर पाइथन के अंदर ऐसे नहीं होता, ठीक है। पाइथन के अंदर हम वॉइड कीवर्ड यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, डिफाइन किया हमने फंक्शन 1 और प्रिंट कर दिया और फंक्शन कॉल कर दी, ये था आपका स्क्रिप्ट मोड के अंदर। सेम वो आप पहले वाला आपका इंटरेक्टिव मोड में था, ये स्क्रिप्ट मोड में करके बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, ओके। void function might display something on the screen or have some other effect but they don't have a written value। वो कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर और उनके कुछ अलग इफेक्ट होते हैं पर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। इफ वी ट्राई टू असाइन द रिजल्ट ऑफ सच अ फंक्शन टू अ वेरिएबल वी गेट अ स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नन। अगर हमें कुछ बताना ही हो कि क्या वो void फंक्शन रिटर्न करेगा या क्या उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो वो नन ही होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे नन इज द स्पेशल वैल्यू विच वी असाइन इन void एंड void return the values is none। Alternatively, we can make the function call directly from Python shell, also shown in figure 2.5c। अब देखो Python shell से हमने यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन स्क्रिप्ट मोड में आपने बना लिया,
ठीक है। उसके बाद आप आउटपुट स्क्रीन पे गए, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो, बट कॉलिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दो तीन तरीके हैं जिनके थ्रू आप फंक्शन को डिफाइन करने के बाद कॉल कर सकते हो, पर कॉल तो आपको करना ही होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन आर कॉल्ड यूजिंग ओनली द फंक्शन नेम। आप पाइथन में कॉल करोगे फंक्शन को सिर्फ उसके फंक्शन नेम के थ्रू, उसके बाद एंटर कर दोगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन वन को कॉल किया गया है इसी तरीके से। ओके, अब सिग्निफिकेंस देखो स्पेस का, इंडेंटेशन इन पाइथन। बिफोर वी मूव फर्दर विद पाइथन functions, it is important that we understood the indentation rule to declare Python functions. These rules are applicable to other elements of Python as well as like declaring condition, loops और variables. इंडेंटेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर इंडेंटेशन यूज नहीं किया तो आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा, या तो एरर शो होगा, या आपका जो आपने स्टेटमेंट इंक्लूड की है वो उसके अंदर नहीं जा पाएंगी। ठीक है, पाइथन फॉलोज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इंडेंटेशन टू डिफाइन द कोड। पाइथन फॉलो करता है पर्टिकुलर स्टाइल इंडेंटेशन का कोड को डिफाइन करने के लिए। सिंस पाइथन function does not have any explicit it begin or end like curly braces to indicate the start and stop for the function, they have to rely on this indentation. तो देखो, जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना उसमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं जैसे। ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस के थ्रू जहां पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, और जहां पे कर्ली ब्रेसेस खत्म होंगे वहां पे वो ब्लॉक या फंक्शन खत्म होता है। पर क्या है कि पाइथन के अंदर ना आप किसी भी तरीके के कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट इन पाइथन। ओके, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, when we write print function right below the define function one, it will shows an indentation error expected and indentation block। यहाँ पे देखो सेम जो हमने पहला फंक्शन किया था वही किया, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दी, तो यहाँ पे ये एरर प्रिंट हो रहा है, print function has been declared immediately below def and hence it shows indentation error। ओके, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। The above error can be removed by making proper indentation before the print function. At least one indent is enough to make our code work successfully। यानी आपको 4 स्पेस यानी 1 इंडेंटेशन देनी होगी। और बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप कोडिंग करोगे तो एरर्स आएंगे, और एक सक्सेसफुल कोडर वही होता है जो एरर्स को रिमूव कर पाता है। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि किस तरह एरर रिमूव करना है तो आप कभी कोडिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ट्राई करते रहना। when you leave intent spacing in front of print function it give you expected output। तो जो भी आपको आउटपुट चाहिए जब आप स्पेसिंग दोगे तो वो आ जाएगा। नाउ apart from this, it is necessary that while giving indentation we maintain the same intent for the rest of our code। जब आप एक पर्टिकुलर इंडेंटेशन दे देते हो तो आपको वो रेस्ट ऑफ द कोड के लिए मेंटेन करके रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कॉल अनदर स्टेटमेंट स्टिल इन फंक्शन इन द सेम प्रोग्राम एंड व्हेन इट इज not declare right below the first print statement, it will show an indentation error। An intent does not match any outer indentation level। देखो इसमें क्या है, देखो आपने दो स्टेटमेंट दी, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट दी। इसमें दो स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया हुआ है। पहली स्टेटमेंट में आपने 4 इंडेंटेशन का यूज कर दिया और दूसरी वाली में आपने 2 का ही किया, तो क्या होगा, दूसरी वाली में एरर शो होगा। आपको प्रॉपर एक लाइन के अंदर इंडेंटेशन यूज करनी है, उतनी ही इंडेंटेशन हर स्टेटमेंट के लिए यूज करनी है एक फंक्शन के अंदर जब आप वर्क करोगे। ठीक है,
We have given another print statement in the same program but with proper indentation and hence shall result in indentation error. इस वजह से यहाँ पे indentation error शो हो रहा है. अगर यहाँ पे आप proper indentation दोगे तो आपका error हट जाएगा. Now we apply same indentation for both the statements and align them in the same line. It gives the expected output. Same आप जैसी सेम स्पेस देना शुरू करोगे, इंटेंडेशन दोगे, आपका डिजायर आउटपुट वो दे देगा. Now we have given the same intent for both the print statements and hence got the expected output है. देखो उसने सेम दी, चार चार की स्पेस दोनों में दी विद इन अ लाइन, तो जो भी आपको प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया. यानी दोनों लाइंस, जैसे आई एम लर्निंग फंक्शंस इन पाइथन एंड स्टिल इन फंक्शंस, दोनों लाइंस जो है प्रिंट हो गई. Okay. Now next example is to write a user defined function to print a right angle triangle. अब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल को प्रिंट करने के लिए. तो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल को बनाने के लिए ना दो मेथड्स होते हैं. या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करो या फिर आप लॉजिक्स का यूज कर सकते हो. लॉजिक्स का यूज करके आप पिरामिड्स बनाते हो और ये पिरामिड्स ना आपको बनाने आने चाहिए. ये आपके 11th क्लास में 3rd चैप्टर में है कि किस तरीके से पिरामिड फॉर्म करने हैं. तो वही बता रखा है एग्जाम्पल्स के थ्रू. ठीक है, इस अप्रोच के थ्रू आपको कुछ नहीं करना. आपने एक फंक्शन टाइटल डिफाइन करा और उसके अंदर प्रिंट में जाके स्पेस दे दे के आपने पिरामिड को डिस्प्ले कर दिया. इस तरीके से भी आपका जो है पिरामिड फॉर्म हो जाएगा. पर इन केस अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्लीज राइट अ प्रोग्राम टू बिल्ड अ पिरामिड और राइट अ प्रोग्राम टू बिल्ड दिस पैटर्न, तब लॉजिक्स का यूज होगा, तब आप इस तरह नहीं करोगे. ठीक है, तो ये थे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है प्रिपेयर नोट्स ऑन डिफाइंड फंक्शंस विद एग्जाम्पल. आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे नोट्स बनाना है और एग्जाम्पल के साथ.